आज होली के पावन अवसर पर मैं आपको होली से जुड़ी हुई कुछ कथा सुनाऊंगी। होली का पावन त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। ये सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाला त्यौहार है। इसे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सभी लोग बहुत ही मनोरंजन के साथ मनाते हैं। होलिका दहन के बाद रंगों के साथ होली खेली जाती है। इससे हमारा जीवन भी रंगों से भर जाता है। तो आइए आपको होलिका दहन से जुड़ी हुई कथा सुनाएं। कंस ने मथुरा के राजा वासुदेव से उनका राज छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा और उसने अपनी बहन का विवाह देव वसुदेव से किया और विदा करके वसुदेव देवकी को ले जाने लगा। तभी एक भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी में कंस को पता लगा वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश का कारण बनेगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा। वह अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था, पर वह नहीं चाहता था उसका बच्चा उसका वध करे। इसलिए उसने वसुदेव और देवकी को कारावास में डाल दिया। कारावास में जन्म लेने के बाद देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और एक आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस ने जब यह बात सुनी तो वह काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। और उसने आदेश दिया गोकुल में जिसने भी जन्म लिया हो उसे शिशु को मार दिया जाए। इसके लिए उसने एक योजना बनाई और एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम पूतना था। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वह कोई भी रूप धर सकती थी और आसानी से महिलाओं में घुल मिल जाया करती थी। उसका कार्य स्तनपान कराना था। इस बहाने वह शिशुओं को विषपान करा दिया करती थी। कंस ने उसे नंदगांव भेजा। उसने अनेक शिशुओं को इसी प्रकार शिकार किया, लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण को अपना दूध पिलाना चाहा, कृष्ण ने उसकी सारी चालाकी समझ ली और अंत में आकर उन्होंने पूतना का वध कर दिया। ये फागुन पूर्णिमा का ही दिन था। अतः पूतना का वध के बाद सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उसी खुशी में उन्होंने होली मनाई। कहा जाता है पूतना को जलाने के बाद उन्होंने रंगों से होली मनाई थी, क्योंकि इस प्रकार एक राक्षसी का वध हुआ था और उन्हें पूतना से आज़ादी मिली थी। इसी के संदर्भ में दूसरी कहानी भी है। कहा जाता है राजा पृथु के समय में टुड्डी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों के साथ दुर्व्यवहार करके उन्हें खा जाती। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी उसे देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी, गर्मी, वर्षा का कोई असर होगा। ऐसा वरदान पाने के बाद उसका अत्याचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब उसे मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक श्राप के कारण बच्चों की शरारत से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ठुंडी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उसे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। राजपुरोहित ने कहा, यदि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब ना ही अधिक सर्दी होगी ना ही गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर शराबा करें, तो इस प्रकार राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया और राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि पूर्णिमा वाले दिन सभी बालक ऐसा ही करेंगे। इसके बाद बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ठुंडी को घेर लिया। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल्ला करते हुए नगर के बाहर खड़े दिया और फिर वहां जाकर बच्चों ने उसे जला दिया। कहते हैं इसी का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल्ला करते हैं और गाना बजाते हैं।
ऐसा करने से जितने भी राक्षस होते हैं वो सारे मर जाते हैं। इसके बाद सभी लोग रंगों से होली मनाते हैं क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होलिका दहन करने के बाद हमारे यहाँ रंगों का अधिक महत्व होता है। होलिका दहन के बाद सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। कहते हैं इससे हमारे बीच की जितनी भी दूरियां मतभेद होते हैं वो सारे मिट जाते हैं। इसी के साथ भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो आइए आपको ये भी कथा सुनाते हैं, क्योंकि होली वाले दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे आपकी सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। होली का त्यौहार प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण में एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि वह ना पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में, ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर में मरेगा, ना बाहर, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना मानव से, ना पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को भगवान समझने लगा। उसने अपने राज्य में घोषित कर दिया सभी उसी की पूजा करेंगे। अगर किसी ने भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। सभी राज्यवासी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और वह उसी की पूजा करने लगे। देवता भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उसने प्रहलाद रखा। प्रहलाद शुरुआत से ही विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह उन्हें काफ़ी ज़्यादा मानता था, पर हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। उसने कई बार प्रहलाद को समझाया, पर प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, जिस वजह से हिरण्यकश्यप अब अपने पुत्र को मारने के लिए उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया, पर विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाया करता था, जिस वजह से हिरण्यकश्यप काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि वह अपने पुत्र को कैसे मारे, क्योंकि जब उसका पुत्र ही उसकी पूजा नहीं कर रहा तो दूसरे उसकी पूजा क्या करेंगे। तभी उसे अपनी बहन होलिका की याद आई, जिसे वरदान था कि अगर वो आग में बैठेगी तो जलेगी नहीं, क्योंकि उसके पास एक चुनरी थी। और उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को जब यह बात पता लगी तो वह भी प्रहलाद को मारने के लिए आगे आई और उसने अपने भाई हिरण्यकश्यप से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रहलाद को मार दूंगी। इसके बाद राजा हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर लगवाया और फिर आग जलाई गई, जिसके ऊपर होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। प्रहलाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और विष्णु भगवान का नाम ले रहे थे। ये सब देखकर उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वह उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती थी। जैसे ही आग लगी तो प्रहलाद ने विष्णु भगवान का नाम लेना तेज तेज कर दिया। तभी अचानक तेज हवा चली। हवा के प्रभाव से जो होलिका ने चुनरी ओढ़ रखी थी वह प्रहलाद के ऊपर गिर पड़ी और होलिका जलने लगी और तेज तेज चिल्लाने लगी। कुछ ही देर में होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद बच गए। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो उठा और उसने प्रहलाद को मारना चाहा। तभी विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। कहा जाता है इसी घटना को याद करके लोग आज भी होलिका दहन करते हैं और अंत में खुशी को जाहिर करने के लिए एक दूसरे को रंग लगाते हैं। कहा जाता है इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को विष्णु भगवान से बचाने का काफ़ी प्रयास किया, पर हिरण्यकश्यप अपने अहंकार में अपने पुत्र की भक्ति को ना समझ पाया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तो आपको पता लगा होगा हमारे यहाँ पर होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और क्यों इतना महत्व है होली का, क्योंकि होली के साथ कई सारी ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं जिन्हें याद करने से हमें पता लगता है कि पुराने समय में जब भी बुराई बढ़ी है तब उसे मारने के लिए अच्छाई ने जन्म लिया है। तो उम्मीद है आपको इस बार की होली रास आएगी और आप अपने परिवार के साथ अच्छी तरह होली मनाएंगे। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।